खाने में बंद हो गए। जो कमाए थे सब राजा ले लिया, अपना तो लिया ही, जो व्यापार करके मेहनत करके जो कमाए भी राजा ले लिया। इधर लीलावती और कलावती की क्या स्थिति हो गई कि चोर लोग एक दिन घर में आया और सब चोरी कर लिया, सब धन लूट के ले गया। कुछ दिन तक लोग कैसे कैसे जीवन व्यतीत किए। बाहर जाता है थोड़ी आदमी तुरंत आ जाता है, साल भर के बाद है ना आता है, 6 महीने के बाद। उतना दिन में स्थिति गंभीर हो गई। दूसरे के घर में जूठा मांगती थी तो खाने को मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। पवित्रता साधु स्त्री कन्या कैसे भगवान नित्य दिन पूजा कर रही थी। एक दिन की बात है कि कलावती जो थी वो आधी कुछ देर बाद घर आई। जब काम करने गई कलावती तो आधी कुछ देर बीत गया तब घर आई। जमा लड़की रहे और देर रात घर आए तो हर कोई बोलता है डर गया। बोलने लगी लीलावती कलावती से, अरे पुत्री तुम इतनी आधी रात को कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? तुम तो सुबह आ जाती थी। लीलावती कलावती से बोली कि हे माते, मैं सतानंद जी ब्राह्मण के घर में मैं व्रत देखा जब काम करने गई तो, और सत्यनारायण भगवान को मैंने प्रणाम किया, मनोरथ को मांगा और पंचामृत का पान किया। और मैं बोला कि हमारे पिता और पति जहाँ भी हैं सुरक्षित रहे। पूजा होने में लेट हो गई इसीलिए मैं आधी रात नहीं आया हूँ। और वहाँ सब प्रकार के मनोरथ को मांगे क्योंकि हमारे पिताजी बार बार भगवान से छल कर रहे हैं। सबसे छल कीजिए तो चलेगा, मगर भगवान के पूजा पाठ में छल कीजिएगा तो हम लोग तो नहीं देख रहे, ठीक है ना। हमारी सामर्थ्य क्या है आप लोग जान रहे हैं कि हम राजा हैं कि गरीब हैं? आप राजा हैं कि गरीब हैं हम नहीं जान रहे। अब मेरे बारे में आप लोग जान रहे हैं, मगर परमेश्वर तो सब जानते हैं क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ आप कर रहे हैं, न कि कोई लेके आता है। तो मैं मनोरथ को मांगी कि हमारे पति और पिता जहाँ भी हैं जल्दी चल आए मेरे घर। मेरे पति दामाद अपराध को आप क्षमा कीजिए। हमारे पति और जो पिता जो अपराध किए हैं पूजा करके नहीं किए हैं उसको क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिए जहाँ बंदी खाने में दोनों बंद थे। करे हे राजन, कल सवेरे दोनों बंदियों को छोड़ देना और उनका धन जो तुमने लिया है उसको दे देना, नहीं तो हम तुम्हारा राज धन सहित नष्ट कर देंगे। जब इतना भगवान बोलेंगे तो किसको डर नहीं होगा। चंद्रकेतु राजा डर गए कि नहीं वह गलत है, निर्दोष को मैंने पकड़ लिया। वही अपने मंत्री जन को कहते हैं, सिपाही लोग को कहते हैं कि जो बंदी खाने में बंद है उनको पकड़ करके यहाँ ले लाओ, वह गलत है। और उनको ऐसा आदेश दिया, यह सुन करके बनिया बंदी खाने में बंद हो गए। विनय युक्त वचन से बोले, दोनों को छुड़ा करके लाए जेल से और दोनों बंदी गृह से और छुड़ा करके राजा के पास लाए। राजा ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि आप दोनों को भाग्यवश से मैं आपको पकड़ लिया, बंदी खाने में बंद कर दिया, आपको जो कष्ट हुआ उसका क्षमा कीजिए, आप गलत है। आपकी आज्ञा से ऐसे दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर वृतांत स्मरण करते हैं। चंद्रकेतु राजा दामाद से कहने लगे कि हे दामाद, हे पुत्र, आप विलंब मत कीजिए, हम बार बार भगवान से छल कर रहे हैं, उनकी महिमा अगम अपार है। चंद्रकेतु राजा क्रम क्यों आसमान तो प्रवंतदा आसमानो एकदम चरमी साधारण। बलि पुत्र को देखकर राजा अनादर से बोले कि आपको जो कष्ट हो उसको आप क्षमा कीजिए। फिर बढ़िया नया वस्त्र दिए, आभूषण दिए, दोनों को जो धन लिए थे धन दिए और दूना धन देकर के विदा किए और बोले कि आप लोग अपने अपने घर जाएं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और आप कृपा करके अपने अपने घर जाएं। इसलिए श्री सत्यनारायण पंचमोध्याय बोले प्रेम से सतदेव स्वामी की जय।
तो डालना है। चम्मच को ना ले ले, चम्मच से डाल। श्री सूत्रवाच, अच्छा सुन लीजिए। साधु मंगलाचरण स्मरण को ध्यान देकर के चला गया। श्रुत्वा उदय मंगलाचरणं च मे प्रभो हे माधव सत्यम मे विदहा ताने भक्षन्नाण लब्धम मे विदा तदा गाहंतो ब्रह्मतो समस्या अपराधे विसंतो धनं तैने पुनः ममा पूजा प्रशान क्षमता मे प्रभु। अब भगवान ने कहा कि अरे ये तो बार बार हमसे छल कर रहा है, जब कष्ट होता है जब हमको याद करता है और दुख का सुख में याद ही नहीं करता है, इसको कुछ परीक्षा लिया जाए। किनको? सौजी का, ताकि भगवान से बार बार छल कर रहे थे। बोले जब नाव में सोना चांदी जो कमाए थे सौजी वो रखे हुए थे, कपड़ा से ढके हुए थे। जब बूढ़े का वेश धारण करके सत्यनारायण भगवान उनके पास आए, साधु जमात के पास, तो पूछे कि तुम्हारे नाव में क्या है, क्या रखे हुए हो? दोनों ठहाका मार के हंसने लगे और कहने लगे कि क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो केवल लता पत्रादि हैं। लता पत्रादि दम्पन्नम काशं च परम गतिम आसमानं शरणं च निभुवे। मेरे नाव में तो केवल लता पत्रादि है। झूठ बोल रहे हैं भगवान से भी। पेड़ पत्ते हैं, सोना चांदी नहीं है, पैसा नहीं है। भगवान बोले ठीक है, तथा अस्तु। तथा अस्तु मतलब क्या? तेरा वचन सत्य, तुम बोला तो ठीक बोला, बढ़िया है। तथा अस्तु, नाव में तोड़ केवल लता पत्र आदि है। भगवान चले गए। भगवान के आशीर्वाद से सोना था से मट्टी बन गया, लता पत्र आदि हो गए, पेड़ पत्ते भर गए। जब स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर के सो दिया